पुरुष सूक्त का अध्ययन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ और इस वीडियो में भी तीसरे मंत्र के बाद के जो मंत्र हैं उनकी व्याख्या आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, पुरुष सूक्त जो है वह ऋग्वेद के दशम मंडल का 90वां सूक्त है, जिसे दार्शनिक सूक्तों में रखा गया है। यह दर्शन का बीज समझा जाता है, उपनिषदों की विचारधाराओं का प्रेरणा बिंदु है। इसके ऋषि जो हैं वो नारायण हैं और इसके देवता जो हैं वो पुरुष अर्थात परमात्मा स्वयं है। 3 मंत्रों तक, पहले मंत्र में तो यह कहा गया कि वह जो पुरुष है वह अनेक सिरों वाला है, अनेक नेत्रों वाला है, अनेक पैरों वाला है, या 1000 सिरों वाला, 1000 नेत्रों वाला, 1000 पैरों वाला है, और वह संपूर्ण भुवन को व्याप्त करके उससे भी अधिक 10 अंगुल ऊपर परिमाण में जो है स्थित हो गया, व्याप्त हो गया। फिर दूसरे मंत्र में ये कहा गया जो कुछ भूत भविष्य और यह दृश्यमान जगत है सब परमात्मा ही है। फिर तीसरे में यह समझाने का प्रयास किया गया कि यह जो विकारित ब्रह्म है, माया से युक्त ब्रह्म है, उसकी इतनी ही महिमा है, परंतु जो निर्गुण ब्रह्म है, जो निराकार ब्रह्म है, जो संसार और इनके गुणों से रहित ब्रह्म है, जो माया से बिल्कुल अस्पृश्य है, वह इससे भी ज़्यादा है महिमा में। वह अपने जो है 1/4 में समझने के लिए कि मानो उसका 1/4 जो है उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड और ये चराचर व्याप्त है, और वो 3 पैर से जो है दिलोक में अमरत्व के रूप में स्थित हो गया। अब 3 के बाद जो चतुर्थ मंत्र है उसको मैं आपको समझाता हूँ, फिर 5वें, 6ठे के इत्यादि जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं इन पर चर्चा करता हूँ, ठीक है। तो पहले जो चतुर्थ मंत्र हैं ये सब के सब संहिता पाठ में लिखे हैं और मैंने इनमें स्वरांकन नहीं किया है, क्योंकि स्वरांकन करने में हो सकता है आप पाई मात्रा समझ जाएं, इसलिए सीधे सीधे मैंने स्वरांकन को हटा करके बस वैसे ही आप तक जो है समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। क्योंकि स्वरांकन यदि इसमें मैं जो है उदात्त अनुदात्त स्वरित इत्यादि का विधान करता तो हो सकता है कि आप कहीं इसके नीचे इस तरह से खड़ी पाई कर देता तो आप जो है उसको कहीं मात्रा समझ न लें, है ना। इसलिए इसमें ऐसा नहीं किया। स्वरांकन को मैं अलग से आपको पढ़ा करके समझा दूंगा, कहाँ उदात्त होगा, कहाँ अनुदात्त होगा, कहाँ स्वरित होगा, कहाँ प्रचय होगा, इस पर जो है एक अलग वीडियो आपको दूंगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पुरुष सूक्त के जो चतुर्थ मंत्र है, चतुर्थ मंत्र की क्या अर्थ है उसको आप देखिए। पहले ये संहिता पाठ में है तो संहिता पाठ पढ़ता हूँ, फिर इसका पद पाठ करूँगा, ठीक है। तो देखें, त्रिपादूर्ध्वम् उदयेत पुरुषः पादो अशेहा भवत् पुनः ततो विषवंग व्यक्रामत शासनान् शनेयभि तस्माद् विराड जायत विराजोऽधिपुरुषः सजातो अत्यरिक्षत पश्चाद् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम् अतन्वन्त वसन्तोऽस्याशीदाज्यं ग्रीष्मैध्मः शरदाविह तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं यातमग्रतः तेन देवायजन्त साध्यारिषयस्य ये तस्मादज्ञात सर्वहुतः संहृतं बृहदाज्यं वसुंस्तास्यक्रे वायव्यानारण्यान् ग्राम्यास्य ये तो संहिता पाठ में रहा, ठीक है। परंतु इसका पद पाठ कैसे होगा, तो एक का पद पाठ करूंगा, फिर एक का अर्थ आपको समझा दूंगा, फिर उसमें क्या भाव है वह बात हो जाएगी जो हमारा आपका उद्देश्य है। तो देखें, लिखा है त्रिपाद दूर्ध्वम, इसको तोड़ेंगे तो त्रिपाद ऊर्ध्वम उदयित पुरुषः पादो तो पादः अस्येहा तो अदें गुण से गुण संधि है, आदि गुण से तो अस्य इह अभवत पुनः तोड़ ले। त्रिपाद ऊर्ध्वम उदयित पुरुषः पादो तो पादः अस्य इह अभवत पुनः। फिर आगे देखें, ततः, ततो है तो क्या करेंगे, ततः, जैसे पादो तो पादः, ततो तो ततः, ठीक है। ततः विषवंग व्यक्रामत शासन, ठीक है, शासन ऐसे समझ लें। फिर अनशने अभि, एक एक बात को आप समझें।
बोले त्रिपादोर्ध्वम उदयित पुरुषः पादः अस्य इह अभवत् पुनः ततः विस्वंग व्यक्रामत शासना तो शासन अनशनेय भी। एक एक पद को मैं आपको समझाता हूँ। त्रिपाद ऊर्ध्वम उदयित पुरुषः, बोले पुरुषः त्रिपाद, जो परमात्मा रूपी पुरुष था, ठीक है, जो परमात्मा पुरुष, कैसा पुरुष, माने निर्गुण ब्रह्म जिसे हम कहते हैं, ठीक है, शुद्ध माया से निर्लिप्त जो ब्रह्म था, बोले त्रिपाद ऊर्ध्वम उदयित, वह अपने त्रिपाद, उसका जो 3/4 हिस्सा था, जो 3/4 भाग था, वह ऊर्ध्वम उदयित, ऊर्ध्वलोकों में अर्थात द्युलोक में स्थापित हो गया। और फिर बोले कि पादः अस्य इह अभवत पुनः, पुनः का अर्थ और फिर, पादः माने एक पैर से, अर्थात यह जो सांसारिक ब्रह्म है उसकी बात हो रही है, ठीक है, कि वह एक अपने पैर से सांसारिक ब्रह्म हुआ, उसी बात को उन्होंने कहा कि पादः माने 1/4 से, अस्य, अस्य माने वही पुरुषस्य, वह पुरुष जो है, यह माने इस माने भुवन में, 14 भुवन में, अभवत माने हुआ, पुनः माने फिर, बोले 3 त्रिपाद ऊर्ध्वम उदयित पुरुषः, वह जो परम पुरुष था वह उसका त्रिपाद माने 3/4 भाग ऊर्ध्वलोक में अर्थात है ना द्युलोक में स्थापित हो गया, और 1/4 हिस्सा उसका, उसी 1/4 हिस्से से यह पुनः अभवत, यहाँ फिर से उत्पन्न हुआ, ठीक। ततः विस्वंग व्यक्रामत, ततः माने और उसी 1/4 हिस्से से, विस्वंग माने सब ओर से, व्यक्रामत माने व्याप्त कर लिया, किसको व्याप्त कर लिया या किसमें व्याप्त हो गया, तो बोले शासन और अनशने अभि, है ना, बोले अभि माने एक प्रकार से आप कह सकते हैं भीतर और बाहर, तो बोले सा असन अनशने, तो शासन यहाँ पर देखिए लिखा है शासन अनशने अभि, तो शासन है तो पहले शासन को समझ लीजिए, और फिर अनशने क्या है उसको समझ लीजिए। देखिए जो वहाँ शासन पद लिखा है वो तो ऐसा ही लिखा है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा साधन असन, ठीक है। अब ये असन का अर्थ होता है भोजन, असन का अर्थ होता है भोजन, और सा का अर्थ हुआ सहित, भोजन के सहित, अर्थात जो भोजन करने वाले लोग हैं, ठीक है। तो क्या हो गया कि असनेन सहितम, ऐसा आप इसका विग्रह कर लें तो हो जाएगा असनेन सहितम शासनम, ठीक है, और असनेन रहितम अनशनम, जो भोजन के सहित है उसे हम शासन कहते हैं, और असनेन रहितम, और जो असन भोजन से रहित है उसे हम क्या कहेंगे, अनशन कहेंगे। तो अनशन में लोग क्या करते हैं, भोजन नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें अर्थ ही है। आप इधर देखें तो सा असन, असन का अर्थ हुआ भोजन, और सा माने सहित, जैसे सा संदर्भ, संदर्भ के सहित, तो बोले सा असन भोजन के सहित, ठीक है। तो भोजन के सहित अर्थात चर जगत, चर जगत माने जो है ना चर जगत है जिनमें प्राण है, तो चर सजीव एक प्रकार से कह सकते हैं, चर हो गए। और बोले कि शासन माने हुआ कि असनेन सहितम, जो भोजन करने वाले हैं वे, और अनशने, अनशने माने अन असन, और जो भोजन करने वाले नहीं है वे, अर्थात कौन, निर्जीव जगत। तो एक चर हो गया, चर को हम ये कह सकते हैं शासन, और अचर को कह सकते हैं अनशन। तो चर और अचर दोनों में बात समझ में आया, जड़ और चेतन, तो शासन माने चेतन और अनशन माने जड़, तो जड़ और चेतन है, या चेतन और जड़ है ना, दोनों में विस्वंग व्यक्रामत, सब ओर से क्या हुआ, व्याप्त हो गया। अब समझ में आया कि जो परम पुरुष था
उसके 4 हिस्से में से उसका त्रिपाद जो था वो ऊर्ध्वलोक में स्थापित हुआ, द्विलोक में स्थापित अमरता को प्राप्त हो गया, और एक पाद से वह पुनः यहाँ पर हुआ, और उसी के द्वारा उसने शासन और अनशन, सा असन अर्थात असन भोजन और सा माने सहित, भोजन करने वालों में और भोजन ना करने वालों में, तो भोजन ना करने वालों में अर्थात ईंट पत्थर मकान इत्यादि अर्थात जड़ संपत्ति में, और भोजन करने वालों में अर्थात है ना जो हमारी चतुर्विध सृष्टि है उनमें जो भी मतलब जरायुज है, ठीक है, अंडज हैं, पिंडज हैं, इन सब में क्या हुआ, तो जो चर है उनमें और जो अचर है उनमें क्या हुआ, व्याप्त हो गया। अब समझ में आ गया। फिर आगे देखें, बोले क्या, तस्माद् विराड जायत विराजोदि पुरुषः सजातो अत्यरिक्षत पश्चाद भूमिम अथो पुरः। तोड़ सकते हैं, तस्मात् विराट, तस्मात् विराट अजायत, विराजो अधि पुरुषः, स जातो, तो स जातः, जैसे यहाँ पे ततो ततः, वैसे जातो जातः, अति अरिच्यत, अत्यरिच्यत है तो कोई अण से अण संधि हो जाएगी, हो जाएगा अति अरिच्यत, पश्चाद भूमिम अथ अथः पुरः, भूमिम अथो पुरः, भूमिम अथ पुरः। एक एक बात को आप समझें। बोले तस्मात् विराट अजायत, तस्मात् माने उस आदि पुरुष से या उस परम पुरुष से विराट अजायत, विराट पुरुष उत्पन्न हुआ। विराट का अर्थ व्यापक, जो सब में व्याप्त हुआ उसे यहाँ कहा गया विराट। तथा माने उस आदि पुरुष से, ठीक है, परम पुरुष से आदि पुरुष, और आदि पुरुष से कौन उत्पन्न हुआ, विराट पुरुष, और विराट पुरुष से कौन उत्पन्न हुआ, आदि पुरुष। क्रम समझने की कोशिश करिएगा। बोले तस्मात् विराट अजायत, तस्मात् माने उससे, किससे, उस परम पुरुष से, सॉरी हाँ, उस परम पुरुष से तो आदि पुरुष उत्पन्न हुआ। अब यहाँ पर ये आया कि उस आदि पुरुष से विराट अजायत, विराट पुरुष उत्पन्न हुआ, और विराजो अधि पुरुष, और विराट पुरुष से अधि पुरुष उत्पन्न हुआ। अधि माने अभिमानी पुरुष, अभिमानी पुरुष अर्थात है ना, अहम स्थूलः, अहम कृशः, अहम गौरः, है ना, अहम धनी, अहम निर्धनो। तो इस तरह का जो अभिमानी पुरुष है, मैं राम हूँ, मैं श्याम हूँ, मैं अध्यापक हूँ, मैं वकील हूँ, मैं जज हूँ, इस तरह का जो अभिमान करने वाला पुरुष है उसको यहाँ क्या कहा गया, अधि पुरुष कहा गया। ठीक है, तो बोले तस्मात् विराट अजायत, उससे, किससे, आदि पुरुष से, जो सगुण ब्रह्म है उसको यहाँ आदि पुरुष कहा गया। ठीक है, जो संसारी ब्रह्म है उस आदि पुरुष से विराट पुरुष उत्पन्न हुआ, और विराजो अधि पुरुष है, और विराट पुरुष से अधि पुरुष, अधि पुरुष माने अभिमानी पुरुष अर्थात सुख दुख का भोक्ता। ठीक है, कौन, तो जीवात्मा उत्पन्न हुआ, हम जैसे लोग उत्पन्न हुए। अब समझ में आया। तो बोले तस्मात् विराट अजायत, उस आदि पुरुष से विराट पुरुष उत्पन्न हुआ, और विराट से अधि पुरुष, अधि पुरुष का अर्थ हुआ अभिमानी पुरुष अर्थात, ठीक है, चैतन्य का अभिमान करने वाला। कहने का अर्थ यह हुआ कि सुख दुख का भोक्ता जीवात्मा पुरुष उत्पन्न हुआ। सजातः अत्यरिक्षत पश्चाद भूमिम अथः पुरः। बोले स माने वह, जातः, जातः माने उत्पन्न हो करके, स जातः वह उत्पन्न हो करके, पश्चात माने उसके पीछे, उत्पन्न होने के बाद ऐसे कह सकते हैं, वह उत्पन्न हो करके भूमिम, पश्चात भूमिम, स जाता माने वह उत्पन्न हो करके, भूमिम पश्चात, जगत के पीछे, जगत के बाद, अत्यरिक्षत, है ना, पूरा माने आगे, और पश्चात माने पीछे, आगे और पीछे सब ओर से भूमि माने जगत को, अत्यरिक्षत माने क्या किया, व्याप्त कर लिया। बात आप समझ में आई कि सजातः,
वह उत्पन्न होकर के अतिरिक्षित माने अतिक्रमण कर लिया। क्या किया? अतिक्रमण कर लिया। अब प्रश्न उठा किसका अतिक्रमण कर लिया? तो बोले कि भूमि माने ब्रह्मांड का, संसार का। कैसे अतिक्रमण किया? तो बोले पूर्व माने आगे से और पश्चात माने पीछे से, माने आगे पीछे सर्वत्र स्थापित हो गया। और संसार में सर्वत्र क्या हुआ? स्थापित हो गया, सब ओर से बढ़ गया। अब समझ में आया? माने संपूर्ण का सिरोधार्य हो गया, ऐसे कह सकते हैं कि सहजाता वह उत्पन्न होकर के अतिरिक्षित माने व्याप्त कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ गया। किससे आगे बढ़ गया? तो बोले भूमि माने जगत में पूरा पश्चात, आगे और पीछे सब ओर से क्या हुआ? वह बढ़ गया, वह सब ओर से उसको व्याप्त कर लिया। चौथे मंत्र को देखिएगा। तो चौथे मंत्र में यह बात आई कि यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम अतन्वत वसंतोस्यासीदाज्यम ग्रीष्म इद्मः शरदभिः। इसका मैं पदपाठ कर देता हूँ क्योंकि ये संहिता पाठ में है, तो इसका पदपाठ जो है वह आप समझने का प्रयास करिए। तो पदपाठ हो जाएगा कि यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम अतन्वत। ध्यान दें, यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम अतन्वत वसंतो। इसको क्या करेंगे? जैसे यहाँ ततो को ततः, जातों को जातः, वैसे वसंतों को वसंतः। समझ में आया? तो वसंतः अस्य आसीद आज्यम। तो वसंतः अस्य आसीद आज्यम ग्रीष्म इधमः शरद हविः। शरद है ना, शरद हविः। तो शरद भी इसको तोड़ लेंगे, हो जाएगा शरद हविः। तो यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम अतन्वत वसंतः अस्य आसीद आज्यम ग्रीष्म इधमः शरद हविः। एक एक बात को समझिएगा। बोले यत माने जब, देवा माने देवताओं ने, यत माने जब, देवा माने देवताओं ने यज्ञम अतन्वत, यज्ञ का विस्तार किया, यज्ञ का विस्तार किया। तन धातु विस्तार के अर्थ में है। तो बोले यत माने जब, देवा माने देवताओं ने, अतन्वत माने विस्तार किया। किसका विस्तार किया? तो बोले यज्ञम, है ना, यज्ञ का विस्तार किया। देखिए प्राचीन काल में यज्ञ प्रधान युग था। ठीक है, सब कुछ यज्ञ से ही प्राप्त होते थे, यह वेद बता रहा है। और यज्ञ रूपी पुरुष के द्वारा यज्ञ रूपी सृष्टि का विस्तार किया गया, ऐसा उल्लेख मिलता है पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10 मंडल में। यहाँ यह समझाने का प्रयास किया गया कि उस पुरुष जो अधिपुरुष अभिमानी पुरुष था, उसने यज्ञ के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त किया। अभी ये सारी बातें आएंगी, देखिएगा। बोले यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम अतन्वत। इसका अर्थ यह हुआ कि जब देवताओं ने पुरुषेण हविषा, देखिए तृतीया दोनों में है, ठीक है। तो यत् माने जब, पुरुषेण हविषा, पुरुष रूपी हवि के द्वारा, क्योंकि यज्ञ कब बढ़ेगा? जो उसमें हवि है ना, आहुति प्रदान की जाएगी। तो बोले यत् माने जब, देवा माने देवताओं के द्वारा, या जब देवताओं ने पुरुषेण हविषा, पुरुष रूपी हवि के द्वारा यज्ञम अतन्वत, यज्ञम अतन्वत माने यज्ञ रूपी सृष्टि का विस्तार किया। जब देवताओं ने पुरुष रूपी हवि के द्वारा यज्ञ रूपी सृष्टि का विस्तार किया, तो यज्ञम अतन्वत माने यज्ञ का विस्तार किया। तो यहाँ यज्ञ क्या है? तो यज्ञ रूपी सृष्टि का विस्तार किया। तो वसंतः अस्य, अस्य अर्थ यज्ञ, अस्य यज्ञ, तो इस यज्ञ में वसंतः आज्यम आसीत, वसंत ऋतु जो थी वह आज्यम आसीत। आज्य माने घी, घृत, घृत जिसे कहते हैं घी। तो उस समय जब पुरुष रूपी हवि के द्वारा देवताओं ने यज्ञ रूपी सृष्टि का विस्तार किया,
तब या उस समय, है ना, उस यज्ञ में वसंतः आज्यम आसीत, बसंत ऋतु जो थी वो आज्य आसीत, आज्य आसीत माने घी थी, ठीक है, घृत थी। ईधमा ग्रीष्म, ईंधन कौन था? तो ग्रीष्म, ग्रीष्म ऋतु ईंधन थी। और शरद हवि, और शरद ऋतु जो थी वह हवि थी। अब समझ में आया? तो इसका अर्थ हुआ कि शरद रूपी हवि से, ग्रीष्म रूपी ईंधन से और बसंत रूपी घी के द्वारा, पुरुष रूपी हवि के द्वारा देवताओं ने क्या किया? यज्ञ अर्थात सृष्टि रूपी यज्ञ का विस्तार किया। फिर आप समझ लीजिएगा, है ना, जब देवताओं ने पुरुष रूपी हवि के द्वारा यज्ञ का विस्तार किया अर्थात सृष्टि रूपी यज्ञ का विस्तार किया, तो उस यज्ञ में बसंत जो थी वह बसंत ऋतु जो थी वह घृत थी, ग्रीष्म ऋतु जो है वह ईंधन बनी, और शरद ऋतु जो थी वह हवि, है ना, हवि बनी। ठीक है, फिर आगे देखें, आगे जो है ये छठा मंत्र था, सातवें मंत्र की व्याख्या और सातवें मंत्र का पदपाठ, फिर उसके बाद उसका अर्थ समझिएगा। बोले तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवायजन्त साध्या ऋषयस्य ये। इसको तोड़ लेंगे तो तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातम अग्रतः, ये अनुस्वार है जो आपको चंद्रबिंदु जैसा दिखता है, इसको हम अनुस्वार पढ़ते हैं। ठीक है, तो अनुस्वार पढ़ते हैं। तो अनुस्वार का अर्थ क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए लिखा हो देवान, है ना, किसी मंत्र में ऐसे लिखा हो देवान, तो इसको संहिता पाठ में हम ऐसे कर देंगे, इसी ना की जगह ऐसे कर दिया जाता। अब समझ में आया आपको? ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको हम पदपाठ में ऐसे पढ़ लेंगे और संहिता पाठ भी ऐसे लिखा रहेगा। तो ऐसे जहाँ भी है इसका अर्थ या तो ना है या तो माँ है। ठीक है, तो देखें, बोले क्या कि तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयः च ये। ठीक, तो तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातम, माँ में है ना हलंत हो जाएगा, अग्रतः, फिर तेन देवा अयजंत साध्या ऋषयः च ये। ठीक, एक एक पदकार देखिए। बोले तम यज्ञम बर्हिषि, उस यज्ञ रूपी बर्हिषि, बर्हिषि माने होता कुशाओं का समूह। पहले 84 कुशाओं का एक समूह होता था जिसको बर्हिषि कहा जाता था। बर्हि माने कुशा, है ना, पंडित जी लोग लिए रहते हैं। तो बर्हिषि का अर्थ क्या हुआ? जो 84 कुशाओं का एक समूह होता था यज्ञ में, उसी के द्वारा, ठीक है, प्रोक्षण किया जाता था। तो बोले क्या कि तम माने उस, यज्ञम माने यज्ञ, उस यज्ञ में जब बोले कि तम माने उस, यज्ञम माने यज्ञ में, देवा माने देवताओं ने, बर्हिषि प्रोक्षण, जब उसे कुशाओं से प्रोक्षण किया तो तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षण। तो यहाँ पर देखें, तम माने उस यज्ञ में देवताओं ने जब बर्हिषि प्रोक्षण, कुशाओं पर प्रोक्षण किया। बोले अग्रतः पुरुषम जातः, तो पुरुषम माने उत्पन्न हुआ, जात माने उत्पन्न हुआ, अग्रतः माने सर्वप्रथम, तो आगे उत्पन्न हुए उस पुरुष का, ऐसे कर ले, अग्रतः माने सर्वप्रथम, जाता माने उत्पन्न हुए, तम पुरुषम माने उस पुरुष का, है ना, देवा बर्हिषि प्रोक्षण, देवताओं ने कुशाओं पर प्रोक्षण किया। अब समझ में आया, कुशाओं पर बैठा दिया। फिर बोले साध्या ऋषयस्य, उसके बाद ऋषि और सिद्धि लोगों ने भी उस पर प्रोक्षण किया या उसे कुशाओं पर स्थान दिया। तो तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षण पुरुषम जातम अग्रतः तेन देवा अयजंत साध्या ऋषयश्च ये। तो बोले क्या कि अग्रतः, अग्रतः का अर्थ हुआ सर्वप्रथम, जातम माने उत्पन्न हुए,
तम यज्ञम, है ना, तम यज्ञम माने उस साधनभूत यज्ञ रूप पुरुषम माने पुरुष को, देवा माने देवताओं ने, बर्हिषि प्रोक्षण कुशाओं पर प्रोक्षण किया। फिर इसके बाद माने प्रजापति इत्यादि देवताओं ने उस पर क्या किया, कुशाओं पर प्रोक्षण किया, सर्वप्रथम उत्पन्न हुए उस पुरुष का। और फिर बोले, फिर आयजंत माने यजन किया। किसने यजन किया, बोले ये साध्या, ये ऋषियश्च, ये माने जो सिद्ध लोग थे वे और जो ऋषि लोग थे वे फिर उसी यज्ञ में क्या किए, यजन किए। अच्छा, फिर तो बोले क्या, ये तस्माद यज्ञात सर्वभूतः संभृतं पृखदाज्यम पशुस्तांश्चक्रे। देखिए इसको हम ना पढ़ सकते हैं क्योंकि मैंने आपको समझाया था अभी, ये ना है। पशून तान चक्रे वायव्यान अरण्यान ग्राम्याः च ये। एक एक बात को ध्यान दीजिएगा। तो तस्माद यहाँ पे कर लेंगे तस्माद और य, तो द या द्य, तो तस्माद यज्ञात सर्वभूतः संभृतं पृखदाज्यम पशुस्तांश्चक्रे वायव्यान अरण्यान ग्राम्याश्च ये। इसका क्या भाव है ना, इसका अर्थ क्या है उसको देखिए। तो बोले तस्माद सर्वभूतः यज्ञात, सर्वभूता माने इसमें सब कुछ हवन कर दिया जाए। तो बोले तस्माद सर्वभूतः यज्ञात, उस सर्वभूत नामक यज्ञ से, तस्माद यज्ञात सर्वभूतः, है ना, तो सर्वभूता माने इसमें सब कुछ होम कर दिया गया हो, है ना, जिसमें सर्वात्मक पुरुष का होम कर दिया गया। तो बोले क्या, तो तस्माद यज्ञात सर्वभूतः, तो तस्माद सर्वभूतः यज्ञात, उस सर्वभूत नामक यज्ञ से पृखदाज्यम संभृतः, पृखदाज्यम, पृखदाज्यम तो पृखद और आज्य को, तो पृखद माने होता है दधि और आज्य माने घी। तो पृखदाज्यम संभृतम, संभृत माने इकट्ठा किया गया। क्या इकट्ठा किया गया, तो बोले दधि मिश्रित घी को, पृखदाज्यम, पृखद आज्यम, तो पृखद माने होता है दधि, ठीक है, तो दधि मिश्रित घी को, आज्य माने घी, तो पृखदाज्यम माने दधि मिश्रित घी को, संभृतम माने क्या किया गया, इकट्ठा किया गया। कब, तो बोले तस्माद यज्ञात सर्वभूत, उस सर्वभूत नामक यज्ञ से। सबसे पहले कौन सा यज्ञ हुआ, तो बोले सर्वभूतः, सर्वभूत नामक यज्ञ। क्यों कहा गया सर्वभूत, क्योंकि इसमें सर्वात्मा, है ना, ऐसे कहें सर्व अधिकरण पुरुष का ही यजन किया गया था। इसलिए उस सर्वभूत यज्ञ से दधि मिश्रित घी को, दधि मिश्रित घृत को संभृतम माने क्या किया गया, इकट्ठा किया गया। और उसी से पशून तांस चक्रे, तान, तान माने उसी पृखदाज्यम से, उसी दधि मिश्रित घी से, तान माने उस, है ना, उससे, उसी दधि मिश्रित घी से चक्रे माने उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ, तो बोले पशून, पशु उत्पन्न हुए, ठीक है। तो उसी से क्या हुआ, पशु उत्पन्न हुए। तो दधि माने दधि मिश्रित घृत से, है ना, तान माने ऐसे कह सकते हैं उसने, किसने, उस पुरुष ने पशून चक्रे, पशुओं को उत्पन्न किया, ठीक। वायव्यान अरण्यान ग्राम्याश्च ये माने, और जो वायव्य, वायव्य माने वायु में विचरण करने वाले थे उनको उत्पन्न किया, अर्थात पक्षियों को उत्पन्न किया। अरण्यान, देखिए यहाँ पे वायव्यान अरण्यान ग्राम्याश्च ये माने जो वायव्यान, वायु में विचरणशील थे, है ना, जो खग संप्रदाय था उनको उत्पन्न किए। और अरण्यान, और जो जंगल में रहने वाले समस्त पशु हैं, जीव हैं, उनको उत्पन्न किया, हाथी, शेर, चीता, भालू इत्यादि। और ग्राम्याश्च ये, और जो गांव में, है ना, निवास, गांव में रहने वाले हैं उनको उत्पन्न किया। तो ध्यान दीजिए कौन, तान, तान माने उस पुरुष, है ना, के द्वारा। किस पुरुष के द्वारा, तो बोले तस्माद यज्ञात सर्वभूत, उस सर्वभूत नामक यज्ञ में जिसमें पुरुष का आयोजन कर दिया गया, उसी यज्ञ से
पृखदाज्यम संभृतम दधि मिश्रित घी को इकट्ठा किया गया और उसी दधि मिश्रित घी स्वरूप पुरुष ने पशुओं को उत्पन्न किया, वायु में विचरण करने वाले पक्षियों को उत्पन्न किया, अरण्य माने जंगल में रहने वालों को उत्पन्न किया, ग्राम्याश्चय और गांव में रहने वालों को उत्पन्न किया। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको क्या किया, 8 मंत्रों की व्याख्या समझाने का प्रयास किया। अब इसके बाद इसके 8 रह गए, तो उन 8 की व्याख्या होगी। यदि यह न समझ में आया हो तो एक बार फिर समझा देता हूँ। भाई यहाँ ये कहा गया कि वायव्यान पशूंस्तांश्चक्रे, अरण्यान पशूंस्तांश्चक्रे, ग्राम्याश्च पशूंस्तांश्चक्रे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तब ये जो पशु पद है उसको तीनों के साथ ही योग कर दीजिए। पशुपदम प्रत्येकम योग है ना, ऐसा आप कर लीजिए कि ये माने जो वायव्यान पशु, जो वायवीय पशु हैं उनको उत्पन्न किया, अरण्यान पशु उनको उत्पन्न किया, ग्राम्याश्च पशु तांश्चक्रे, और जो ग्राम्य पशु हैं उनको भी उत्पन्न किया। तो आप भाव पूरा मेरा समझ गए होंगे। तो इसके बाद जो 9वां 10वां और अन्य मंत्र हैं उन पर भी मैं व्याख्या करता हूँ। ठीक है, आप उनको भी समझें।